बता दिया तुम्हारी बीवी ने मेरे आने का। क्या जरूरत थी आपको उसके घर जाने की? मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ किसी से पूछने की या अपनी औलाद को बताने की पाबंद नहीं हूँ। माँ, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप सैम की बेइज्जती करें। बहुत जरूरी था मेरा वहां जाना, उसको उसकी औकात याद दिलाना। हवाओं में उड़ रही थी वो। आपको जरा सा भी एहसास है कि उसे इस कंडीशन में स्ट्रेस देना कितना नुकसानदेह हो सकता है? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि उसने हमारा कितना नुकसान किया है? और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं उसकी परवाह करूं? हरगिज नहीं। आपको अपनी जिद के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा ना? तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है क्या? अभी हानिया का फोन आया था, कितनी परेशान थी वो। जाहिर सी बात है फहमीदा जितनी भी अच्छी सास हो, है तो नगीन की सगी पुप्पो ना। ऐसा हो नहीं सकता कि वो कुछ ना कहे। कौन क्या कहेगा, किसी को कैसा लगेगा, ये सिर्फ सब मुझ पर ही फर्ज नहीं है। अगर मैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से शादी करना चाहता हूं तो क्या मसला है? सही कह रहे हैं आप। इतना हक तो है आपको अपनी जिंदगी पर। नगीन, ये तुम क्या कह रही हो? अम्मी, मैं सिर्फ वही कह रही हूँ जो जो हर उस बीवी को कहना चाहिए जिसे जिसे अपने शौहर की खुशियों से ज्यादा कुछ और अजीज नहीं होता। और वैसे भी इनकी जिंदगी में एक अनचाहा वजूद सिर्फ मेरा ही है। तो फिर इस अनचाहे वजूद की खातिर अपनी मन चाहे बीवी से दूर कर देना तो ज्यादती होगी ना इनके साथ। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कह क्या रही हो? मैं जानती हूँ अपनी जगह छोड़ना आसान नहीं, लेकिन लेकिन मैं फिर भी सीमा को कबूल करती हूँ। वो इस घर की बहू है और उसे इधर होना चाहिए, इस घर में। हैरत से ना देखे शहीद, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जब किसी से प्यार होता है उसकी खातिर सब कुछ कबूल होता है। अम्मी प्लीज, आप भी शहीद की खुशी की खातिर मान जाए। नहीं नगीन, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं जो जज्बात में आकर फैसला कर लूं। बेहतर होगा कि तुम भी कुछ अकल से काम लो। आपने बेशक मुझसे प्यार ना किया, लेकिन शहीद, मैंने सिर्फ आपको चाहा है, इसलिए मैं अपने हक की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। आपकी खातिर अपने शौहर को बांटने में राजी हूं। आप अम्मी की फिक्र ना करें, उन्हें मैं मना लूंगी। मैं जानती हूँ सीमा आपकी खुशी है, मैं आपको अपनी खुशी से दूर कभी नहीं होने दूंगी। तुम अकेले क्यों बैठी हो यहाँ पे? शायान का है? उसे घर भेजा है फ्रेश होने के लिए। हद करती हो सारा तुम भी। तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम्हारी जगह यहाँ पर मारिया को रुकना चाहिए। मारिया तो रुकने का कह रही थी, मैंने ही इंसिस्ट करके उसे घर भेजा। अली नहीं आया अभी तक? हालांकि होश है? थोड़ी देर के लिए आया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब तबीयत काफी स्टेबल है उनकी। फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर ध्यान, तुमने जो कुछ भी किया, मेरे पास अल्फाज नहीं है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। इसमें शुक्रिया की क्या जरूरत है? मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। मुझे लगता था कि मैं खाला से बहुत नफरत करता हूँ, इतनी नफरत कि अगर उन्हें कुछ हो भी जाता
मुझे दुख ना हो। मैं गलत था जो ऐसा सोचता। आज उनको इस कंडीशन में देख के अच्छा लगा, जैसे फिर से मैं अपनी मां को खो रहा हूं। रिश्ते भी कितने जालिम होते हैं ना, जो आपके दिल तोड़ने का सबब बनते हैं, उन्हीं को तकलीफ में देख के परेशान होता है। ये भी सच बात है कि दिल अपनों के दिए हुए जख्मों को तो भूल जाता है, लेकिन अपनों को कभी नहीं भुला पाता। इसीलिए मेरी जिंदगी में तुम्हारी जो जगह थी, आज भी तुम उसी जगह पर। मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं है, मोहब्बत मेरा ख्याल है तुम्हें अब चले जाना चाहिए। साहिल नहीं है, हम न अली? बाज आएंगे मोहब्बत से, हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसकी बातें सुनने के बजाय उसे शट अप कॉल देनी चाहिए थी? अली वो अम्मी की बात कर रहा था, मुझे नहीं पता अचानक कैसे उसने बात बदल दी। यही तो मसला है सारा। जब रिश्ता हो दरमियान तो मिलना जुलना तो चलता रहेगा, गिले शिकवे होते ही रहेंगे, और यही मैं नहीं चाहता। और तुम तो कह रही थी कि ये वापस जा रहा है, फिर गया क्यों नहीं? अम्मी के ऑपरेशन की वजह से रुक गया। आंटी का ऑपरेशन तो हो गया, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो घर वापस भी आ जाएंगी। अब रुकने की कोई वजह नहीं बनती उसके पास।